तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप एक्सेल में सैलरी शीट विथ अटेंडेंस आप कैसे बना सकते हैं। और ये शीट में अपन सीखेंगे एक तो अटेंडेंस कैलकुलेट करना और साथ ही साथ अपन सैलरी कैलकुलेट करना भी सीखेंगे अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय अटेंडेंस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ हेडिंग्स को क्रिएट कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्रिएट करना है यहाँ पे नेम, फिर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है सैलरी। अब उसके बाद यहाँ पे अपने को लिखनी है डेट्स। तो यहाँ पे मैं जनवरी मंथ की बना रहा हूँ, तो जनवरी मंथ से मैं यहाँ पे जो जनवरी मंथ की फर्स्ट डेट होती है वो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन सेकेंड डेट टाइप करेंगे। तो अब आप देखोगे जनरली होता क्या है कि जब भी अपन नॉर्मली डेट लिखते हैं तो अपन सबसे पहले अपनी जैसे डे लिखते हैं, फिर उसके बाद अपन मंथ लिखते हैं, फिर उसके बाद अपन ईयर लिखते हैं। बट जब अपन बात करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल में क्या होता है कि सबसे पहले मंथ लिखाता है, फिर उसके बाद डे लिखाता है, फिर उसके बाद ईयर लिखाता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने पहली डेट डाली 1/1/2025। तो ये जो 1 है ये मंथ है, ठीक है। फिर ये वाला जो 1 है ये जो है डे, फिर ये 2025 ये तो अपना ईयर है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 1 जो है ये अपना मंथ है, सेकंड जो है ये अपनी डेट है यानी कि डे है, फिर उसके बाद ये अपना ईयर है। तो इस फॉर्मेट में अपने को यहाँ पे डेट को लिखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे तो आपको एक ब्लैक कलर का प्लस आएगा, इसको आपको होल्ड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इसको ड्रैग करना है। तो आप देखोगे आपको कुछ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको डेट्स आ रही है, मतलब आपको यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे अपने को इसको 31 तक करना है, तो ये आ गया अपना 1/31/2025 और यहाँ पे अपन इसको छोड़ देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे इनकी जो डेट्स है वो यहाँ पे लिखी हुई आ गई। बट आप बोलोगे कि सर यहाँ तो हैश हैश आ रहा है, यहाँ तो डेट आ ही नहीं रही है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि जो कॉलम की विड्थ है ये उसके कारण हैश हैश आ रहे हैं। यहाँ से अपन कॉलम की विड्थ बढ़ा देंगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो डेट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो डेट्स आ रही हैं ये थोड़ी सी बड़ी डेट है, मतलब थोड़ा सा आपको बड़े, मतलब आपको इसमें तीनों तीनों चीजें हैं तो थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन भी है कि भाई आगे मंथ आ रहा है फिर बीच में डेट आ रही है। और जनरली अपन क्या करते हैं, पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, थोड़ा सा अपने लिए कंफ्यूजिंग है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, जहां पे भी अपनी डेट्स गई हैं वहां तक अपन इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अपना होम टैब पे नंबर वाला ग्रुप होता है, यहाँ पे आपको एक डेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे क्लिक करना है और आपको आ जाना है मोर नंबर फॉर्मेट पे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे डेट करके ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको डेट के अलग अलग टाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जनरली मेरे ख्याल से ये वाली जो सबसे नीचे वाला है ये अपने लिए ज्यादा क्लैरिफाई वाला है, क्योंकि इसमें डेट और मंथ दोनों लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, देन यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 जैन 2 जैन 3 जैन 4 जैन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये उस फॉर्मेट में चेंज हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे और आपको इसको करना है ऑटो फिट कॉलम विथ, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे जो कॉलम की विथ है वो इसने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फिट कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ हेडिंग्स बनाना है। जैसे कि यहाँ पे अब अपनी यहाँ पे हेडिंग बनेगी एब्सेंट। अब यहाँ पे बनेगा हेडिंग बनाएंगे एब्सेंट डेज के नाम से। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन बनाएंगे प्रेजेंट डेज के नाम से। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन बनाएंगे पर डे सैलरी। फिर दान उसके बाद यहाँ पे अपन बनाएंगे कैश इन हैंड, ठीक है। उसके बाद सेम अपन इन चारों की जो कॉलम है इसको भी अपन थोड़ा सा ऑटो फिट कर देते हैं, यानी कि फिट कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है उसको अपन बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू अपने को ये क्लियरली दिखे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो एम्प्लॉय की आईडीज हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो सबसे पहले अपन ऊपर एक हेडिंग बना लेते हैं, जिसके थ्रू क्या रहेगा कि अपने को थोड़ा सा अच्छे से ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा सा अपन इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इतना सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बनाया सैलरी शीट विथ अटेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना ली।
देन हेडिंग बनाने के बाद यहाँ से मैंने इसका अलाइनमेंट एकदम कॉर्नर में रखा, देन इसको मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर कर दिया, देन यहाँ से मैंने इसको व्हाइट कलर कर दिया, थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली जो है अपन इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी अपन कोई दूसरा एक कलर दे देते हैं जो अपनी ऊपर की हेडिंग है, जिससे अपने को और अच्छे से ये क्लैरिफाई हो। तो अपन इसको यहाँ से येलो कलर दे देते हैं, देन यहाँ से अपन इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे नीचे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे लिखा मैंने EMP-01। जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी का फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मेरा जो फॉर्मेट है वो ये वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 102 कर दिया। तो अभी मैं 5 एम्प्लॉयज की बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो 5 एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे लिख ली। अब अपन यहाँ पे लिख लेंगे नाम, तो जैसे मैंने लिख दिया श्याम, राम, महेश, अश्विन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कपिल, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन इनकी सैलरी डाल देंगे, तो मैंने डाल दी 25,000, 15,000, 16,000, 30,000 और यहाँ पे मैंने लिख दी 40,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी सैलरी डाल दी। अब उसके बाद यहाँ पे अब आपको इनकी डालनी है अटेंडेंस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने को निकालना है एब्सेंट डेज और प्रेजेंट डेज, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, एब्सेंट डेज के लिए ए को रिप्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट डेज के लिए अपन पी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी तो मैं सबको प्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पी लिखा। उसके बाद सेम मैंने यहाँ से इसको कॉर्नर में जो ग्रीन डॉट है इसको मैंने सिलेक्ट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको पूरा यहाँ तक का मैंने इसको ड्रैग किया। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा और इसको मैंने यहाँ तक का इसको ड्रैग कर दिया, जिसके थ्रू अभी तो यहाँ पे सब जगह पीपी आ चुका है। अच्छा, नीचे का एक्स्ट्रा भी आ गया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको अभी तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जहां जहां जो भी एम्प्लॉय जिस भी तारीख को एब्सेंट है, तो वहां वहां मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये एब्सेंट है, ये मैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को सिखाना है कि अपने को इसको ये किस तरीके से बनेगी। बाकी जो भी एम्प्लॉय की जिस दिन भी वो एब्सेंट रहा होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी सब जगह जहां जहां मैं ऐसा है वहां वहां मैं एब्सेंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे इसको एब्सेंट कर दिया। तो अब अपनी जो है ये प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ पे जो ये एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, अपनी अटेंडेंस यहाँ पे डल चुकी है। अब अपने को निकालना है यहाँ पे एब्सेंट डेज। अब अपने को ये देखना है कि ये जो श्याम नाम का बंदा है ये कितने दिन एब्सेंट था। तो अब अपन यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ, ठीक है, दान ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो अपनी रेंज है ये वाली, क्योंकि इसी में से ये वाली जो अपनी रेंज है इसी रेंज में से अपने को निकालना है एब्सेंट डेज। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली रेंज को अपन इसका पूरा इस वाली रेंज को अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये वाली रेंज को सिलेक्ट किया, दान उसके बाद फिर मैं दूंगा यहाँ पे कॉमा, और अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एब्सेंट। तो आप कोई सी भी एक एब्सेंट को सिलेक्ट करो, कोई सी भी एक एब्सेंट को इसी रेंज में से पर, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो और आप एंटर हिट कर दोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो बंदा है अपना श्याम नाम का, वो 6 दिन के लिए 6 दिन वो एब्सेंट था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर अपन इसको ड्रैग कर देंगे तो वो जो है अपना फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ तो अपना वो फॉर्मूला लग जाएगा। बट उसके पहले आपको यहाँ पे काम करना है, ड्रैग करने से पहले यहाँ पे अपन फॉर्मूले में जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें ड्रैग करना है तो अभी जो मैंने यहाँ पे एब्सेंट सिलेक्ट किया था, आप यहाँ पे एब्सेंट सिलेक्ट ना करते हुए आप यहाँ पे सेमी कॉलम देके ए लिख के फिर आप यहाँ पे सेमी कॉलम देके एंटर हिट करें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको ड्रैग कर दें, तो अपने जितने भी एब्सेंट डेज रहेंगे वो अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। श्याम राम सबके यहाँ पे। फिर सेम अपन निकालेंगे प्रेजेंट डेज, तो प्रेजेंट डेज भी अपन इसी तरीके से निकालेंगे, काउंट इफ दान ब्रैकेट ओपन, और ये वाली रेंज को अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यही वाली सेम जो अपनी रेंज है इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, फिर दान यहाँ पे अपन कॉमा देंगे, फिर उसके बाद सेमी कॉलम लेंगे, फिर अपन यहाँ पे पी लिखेंगे, फिर सेमी कॉलम देंगे, फिर अपन यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर हिट कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो प्रेजेंट डेज है वो यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एब्सेंट डेज आ चुके हैं और यहाँ पे अपने प्रेजेंट डेज आ चुके हैं। अब उसके बाद अपन यहाँ पे निकालेंगे पर डे सैलरी कि उसके एक दिन की सैलरी कितनी है, ठीक है। तो अब देखो, आप ध्यान से देखना, अपन कितने दिन की सैलरी शीट बना रहे हैं, अपन 31 दिन की सैलरी शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे उसकी जो सैलरी है उसको यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे और इसको अपन डिवाइड का साइन करेंगे 31 से, अपन इसको 31 से डिवाइड कर देंगे, देन एंटर हिट करेंगे तो उसके एक दिन की सैलरी आ रही है 806 रुपए।
देन इसको अपन यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो ये उनकी एक एक दिन की जो है सैलरी आ रही है अकॉर्डिंग टू उनकी जो भी सैलरी है, ठीक है। जैसे कि शाम की 25,000 है तो 25,000 के हिसाब से उसके एक दिन की सैलरी कुछ इतनी आ रही है। अब अपन निकालेंगे कैश इन हैंड। अब अपने को देखो, अब अपने को ये चीज पता पड़ गई कि यार शाम जो है वो 25 दिन आया है, ठीक है, और उसके एक दिन की सैलरी है इतनी। तो अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू पर डे सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू कर देंगे प्रेजेंट डेज से, देन यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे। तो आप देखोगे ये सैलरी अपन उसको देंगे, तो उसके यहाँ अपन ड्रैग कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सैलरी जो है वो इनकी बनी है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, इस शीट में अपन ने एब्सेंट डेज का भी रिकॉर्ड रख लिया, अपन ने प्रेजेंट डेज का भी रिकॉर्ड रख लिया, साथ के साथ उनकी मंथ की सैलरी कितनी बनी उसका भी अपन ने यहाँ पे रिकॉर्ड, यानी कि उसका भी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। तो आप इस सिंपल तरीके से एक्सेल में आप एब्सेंट और प्रेजेंट डेज की आप सैलरी शीट को बना सकते हो। और एक और चीज, जैसे कि अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो अपनी शीट अपन ने ये जो तैयार करी है, अब इसमें ए और पी अपन ने यहाँ पे लिखे, बट इसमें क्या हो रहा है कि एब्सेंट और प्रेजेंट जो अपन ने यहाँ पे लिखे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से अपने को डिफाइन नहीं हो रहे हैं, एक प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं अपने को, कि यार ए को अपने को एक अच्छे से प्रेजेंट हो जाए, यानी कि जनरली एब्सेंट तो रेड कलर से वो प्रेजेंट हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इतना अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर अपन यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है हाईलाइट सेल रूल में, और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे, और यहाँ पे अपन पी की जगह यहाँ पे अपन ए टाइप कर देंगे। तो आप देखोगे एब्सेंट जो है वो यहाँ पे और ओके कर देंगे, तो ये जो अपने एब्सेंट है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो अभी देखोगे आप यहाँ पे रेड कलर में हो रहे हैं। अगर आपको प्रेजेंट को भी हाईलाइट करना है और उसको अगर आपको ग्रीन कलर में करना है तो वो कैसे करेंगे, सेम हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, देन उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे अपन पी तो ऑलरेडी इसने लिख दिया, देन विथ। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आ रहा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, यहाँ पे अपन क्लिक कर देंगे, देन ओके कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो यहाँ पे ग्रीन कलर में हो गए, और जो एब्सेंट थे वो यहाँ पे रेड कलर में हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से एक्सेल में आप सैलरी शीट विद अटेंडेंस बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।